तो आज हम मार्वल के दो सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज की फाइट करवाएंगे। एक तरफ है हमारा गॉड ऑफ थंडर थोर और दूसरी तरफ है तुम्हारी प्यारी भाभी यानी कि वांडा। और जानेंगे कि इन दोनों में कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो, क्योंकि हमेशा ये डिबेट बनी रहती है कि इन दोनों सुपर हीरोज में से कोई एक मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है। तो मैंने भी सोचा कि यूट्यूब की इस बहती गंगा में मैं भी इस वीडियो को बनाकर इसे बहा देता हूँ। ऐसे ऑसम वीडियोस देखने के लिए आपको बस छोटा सा काम करना होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इस वीडियो पर 50 लाइक्स एंड 1 के व्यूज का टारगेट पूरा हो जाए। आप मेरे लिए इतना सा तो कर ही सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे गॉड ऑफ थंडर थोर की। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स, सुपर ह्यूमन स्पीड, वेदर मैनिपुलेशन, लाइटिंग मैनिपुलेशन जैसी ही बहुत सारी पावर्स है। और इन सभी के साथ में इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योनेट जैसा पावरफुल वेपन भी है। अब बात करते हैं तुम सबकी प्यारी भाभी वांडा की, यानी कि स्कारलेट विच की। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी तो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की है, लेकिन इसके पास इसका क्योस मैजिक है जो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, रियलिटी को चेंज भी कर सकती है। तो चलो अब इनके ऑसम फाइट को पॉइंट्स के आधार पर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्पीड का, और इसमें फर्स्ट राउंड है रनिंग का। अब यहाँ पर थोर आराम से जीत जाएगा। सेकंड राउंड है रिफ्लेक्सेस का, और ये राउंड भी थोर जीत जाएगा। थर्ड राउंड है फ्लाइंग का, और ये राउंड भी थोर जीत जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अपने वेपन्स की मदद से कितना ज्यादा फास्ट फ्लाई कर सकता है। टेलीपोर्टेशन वाले राउंड को तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि स्पीड के पॉइंट को थोर आराम से जीत जाएगा। सेकंड पॉइंट है वेपन्स का, और मार्वल में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो इस पॉइंट में थोर को हरा दे, इसी कारण ये पॉइंट भी थोर जीत चुका है। थर्ड पॉइंट फाइटिंग स्किल्स का है, और यहाँ पर भी थोर बाजी मार जाता है। फोर्थ पॉइंट इंटेलेक्ट का है, मैं यहाँ पर बैटल IQ की बात कर रहा हूँ। सब जानते हैं कि इस पॉइंट को भी थोर ही जीतेगा। फिफ्थ पॉइंट एक्सपीरियंस का है, और यहाँ पर भी थोर इस पॉइंट को ले जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट एडवांटेज का है, और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़ी एडवांटेज है। अगर आपको लगता है कि इन दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़ी एडवांटेज है तो ये बात आप हमें कमेंट बता सकते हो। सेवेंथ पॉइंट ड्यूरेबिलिटी का है। वांडा एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसकी ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन की है, लेकिन फिर भी इसने कई सुपर विलन्स और कई सुपर हीरोज के पावरफुल पंचेस को सर्वाइव किया है। इनके पावरफुल अटैक्स को भी सहन किया है, जैसे कि अल्ट्रॉन के रोबोट्स, प्रोक्सिमा मिडनाइट का पंच और अमेरिका 420 के कुछ पंचेस को भी सर्वाइव किया है। मतलब ठीक है, लेकिन उसके सामने गॉड ऑफ थंडर है जो हल्के पावरफुल पंचेस को सर्वाइव कर चुका है, वो भी बड़े आराम से। थैनोस इसे पावर स्टोन से टॉर्चर कर चुका है, और इसी पावर स्टोन के सिर्फ टच से प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और ये न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को भी सहन कर चुका है, जो कि वाकई बहुत बड़ी बात है। सीधी सी बात ये है कि इस पॉइंट को भी थोर जीतेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थोर MCU के सबसे ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर्स में से एक है। तो इस पॉइंट को जीतना उसके लिए आम बात है। एट्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ के पॉइंट को हम 2 राउंड्स में बांटेंगे। पहले अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो वहाँ पर थोर हमेशा आगे रहेगा वांडा से। तो स्ट्रेंथ का पहला राउंड थोर आराम से जीत गया। तो अब सेकंड राउंड होगा फुल पावर्स विद स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका स्कारलेट विच आगे होगी थोर से, क्योंकि उसके पास डार्क होल्ड की पावर है, जिसके कारण मुझे लगता है कि वही आगे होगी। लेकिन अगर थोर का मुकाबला पावर विद स्ट्रेंथ में स्कारलेट विच से न होकर वांडा से होता तो वहाँ पर मैं थोर को हमेशा आगे रखता, क्योंकि थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है जिसमें बाइफ्रोस्ट है। और अब स्ट्रेंथ के 2 राउंड्स में से थोर के पास 1 राउंड है और स्कारलेट विच के पास भी 1 राउंड है। इस प्रकार से ये पॉइंट टाई होगा। 9th पॉइंट है स्टेमिना का। ये पॉइंट थोर जीत जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थोर का स्टेमिना स्कारलेट विच से बहुत ज्यादा है। 10th पॉइंट है वीकनेस का। थोर की कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, और हम जानते हैं कि स्कारलेट विच की भी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है। हाँ, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन ये तो कोई उसकी वीकनेस नहीं हुई। तो इस पॉइंट को मैं टाई कर देता हूँ, जैसे कि मैंने एडवांटेज के पॉइंट को टाई किया है। फाइनली सभी पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, मतलब कि पूरे हो चुके हैं। 10 में से 7 पॉइंट्स है थोर के पास और 0 पॉइंट्स है स्कारलेट विच के पास, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो ऐसे थे जो टाई हो चुके हैं। तो MCU में पॉइंट्स के आधार पर ये फाइट गॉड ऑफ थंडर थोर जीतेगा, लेकिन असली मुकाबला तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब हम देखेंगे इनकी फाइट की कुछ पॉसिबिलिटीज, कौन सी पॉसिबिलिटी में कौन सा सुपर हीरो जीत रहा है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सबसे पहले फर्स्ट अटैक कौन करता है, मतलब कि जो पहले अटैक करेगा उसके जीतने के चांस ज्यादा होंगे। अगर स्कारलेट विच सबसे पहले अटैक करती है तो वो सबसे पहले थोर के स्टॉर्म ब्रेकर की रियलिटी को चेंज कर देगी, मतलब वो उसे खिलौना बना सकती है। तुम्हारी प्यारी भाभी अटैक कर चुकी है, तो क्या थोर पीछे रहने वाला है? जिस टाइम पर तुम्हारी भाभी अपने अटैक को अंजाम दे रही होगी, हो सकता है उसके कुछ टाइम बाद ही थोर भी स्कारलेट विच पर थंडर ब्लास्ट कर दे, और अगर ये अटैक स्कारलेट विच को लग गया तो सच बोल रहा हूँ फाइट वहीं पर खत्म हो जाएगी। यानी कि पहली पॉसिबिलिटी का विनर थोर होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी विदाउट प्रिपरेशन टाइम। तो इस पॉसिबिलिटी के अंदर भी वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसे कि हमने पहली पॉसिबिलिटी में देखा है, यानी कि इस पॉसिबिलिटी का विनर भी थोर ही होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी है विद प्रिपरेशन टाइम। अब इस पॉसिबिलिटी को हम 2 राउंड में बांटेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी का पहला राउंड है थोर वर्सेस स्कारलेट विच विदाउट हैक्स। अब देखो, इस पॉसिबिलिटी को दोनों ही 50-50% जीत सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की फाइट में पहले अटैक कौन करता है ये फाइट इस बात पर भी डिपेंड करती है, और कौन कितना पावरफुल और कैसे अटैक करते हैं इस बात पर भी ये फाइट डिपेंड करती है, जिसके कारण तीसरी पॉसिबिलिटी का फर्स्ट राउंड टाई होगा। सेकंड राउंड है थोर वर्सेस स्कारलेट विच विद हैक्स, और यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ कि स्कारलेट विच के जीतने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बंदी क्या कर सकती है। जो बंदी पूरी इल्यूमिनाटी की टीम को हरा दे, वो बंदी हैक्स बनाने के बाद तो थोर को आराम से हरा देगी, मतलब कि आराम से तो नहीं, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन उसे हरा जरूर देगी। मैं कई सारी पॉसिबिलिटीज को बता चुका हूँ। अब आपकी मर्जी, आप किसे विनर मानते हो और किसे लूजर। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर थोर की फाइट वांडा से होती है और उस बैटल के दौरान अगर वांडा हैक्स नहीं बनाती है तो वहाँ पर 100% थोर की जीत होगी, लेकिन अगर वांडा हैक्स बना लेती है वहाँ पर दोनों ही 50-50% जीत सकते हैं। लेकिन अगर थोर की फाइट वांडा से न होकर स्कारलेट विच से होगी और अगर स्कारलेट विच हैक्स ना बनाए पर दोनों की जीतने के चांस 50-50% होंगे। लेकिन अगर स्कारलेट विच हैक्स बना लेती है वहाँ पर थोर के कोई भी जीतने के चांस नहीं है। अब अगर आपको भी ऐसी ऑसम फाइट चाहिए, कमेंट्स में संडे विद स्काई बैटल लिखकर उसके नीचे अपनी वर्सेस बैटल को लिख सकते हैं।